BBA BCA CET री-अटेम्प्ट हैज बीन अनाउंस्ड। 8 जुलाई तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि BBA CET की एग्जाम होती है। जो लास्ट अटेम्प्ट था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो 29 मई को कंडक्ट हुआ था। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि यार एग्जाम होने वाली है फॉर एडमिशंस इन BBA कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र और BCA कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र। तो इसके वजह से बहुत सारे कोर्ट केसेस बहुत सारे होने के बाद नाउ दे आर कंडक्टिंग वन मोर अटेम्प्ट ऑफ BBA BCA CET। अभी ये जो एक और अटेम्प्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आवर यूट्यूब पेज एंड ऑल्सो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। तो इससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस है, जो कॉमन डाउट्स है स्टूडेंट्स के, वो सारे हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर कि आप सारे डाउट्स अपने क्लियर करवा लो। अगर आपके डाउट्स छूट जाते हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम सारे डाउट्स आपके टाइमली क्लियर करते हैं एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ CET एडमिशन एंड द कैप राउंड, ये हम सब पूरा इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। व्हेन विल द कॉलेजेस फॉर BBA BCA अक्रॉस महाराष्ट्र विल स्टार्ट? तो एक तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि अभी एग्जाम होने को 15 से 20 दिन कम से कम लगने वाले हैं। सो जुलाई एंड में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद कॉमन एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड का प्रोसेस होगा। कैप राउंड का प्रोसेस फॉर अदर CETs, जैसे बहुत सारे CETs होते हैं, उनके कैप राउंड्स होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 1.5 months आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस। सो मोस्ट प्रोबेबली योर कॉलेजेस विल स्टार्ट बाय द मिड ऑफ September। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई अटेम्प्ट द सेकेंड BBA BCA CET एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड इन फ्यू डेज टाइम? तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस, जो कैंडिडेट्स उनको ऑलरेडी 90 परसेंटाइल अबव स्कोर कर लिया है, तो उन कैंडिडेट्स ने तो चिल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इट विल टेक अराउंड 2 to 2.5 months फॉर द कॉलेजेस टू स्टार्ट। अभी ये 2 से 2.5 महीना आप एकदम रिलैक्स करो। आप कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हो या आप अपनी हॉबी परसू करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। बट दिस इज फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स जिनको 90 परसेंटाइल प्लस मिल चुके हैं, क्योंकि जिनको 90 परसेंटाइल प्लस मिल चुके हैं उन लोगों का डेफिनेटली टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाएगा। अभी वो कैंडिडेट्स जिनका 90 परसेंटाइल से कम स्कोर आया है, अभी अगर लेट अस से यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम एनी सिटी ऑफ महाराष्ट्र, लेट अस से नागपुर, तो आप नागपुर में से हो, आपका 80-85 परसेंटाइल है एंड आपको जो डिजायर्ड कॉलेज है वहां पे एडमिशन चाहिए और वो आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है। बट मैं सबको रेकमेंड करूंगा, जिनका 90 परसेंटाइल से कम स्कोर है, सब ने री अटेम्प्ट देना चाहिए। क्यों? जितने बेटर कॉलेज में आप जाना चाहते हो, उतने बेटर कॉलेज में जाने की आप कैपेसिटी रखो एंड उसके लिए ट्राई करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये फर्स्ट ईयर है CET का, तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि यार ये कॉलेज में तो मुझे तुमको 85 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है अपने पास टू चेक कि मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो कोई कैंडिडेट्स है जिनको 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल या इवन 50 परसेंटाइल भी है, उन सब ने फिर से एग्जाम मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए। फिर इसके ऊपर आता है चौथा सवाल कि अगर मेरा पिछले बार 80 परसेंटाइल था और नए अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 70 परसेंटाइल ही आया, तो क्या होगा? सो इसमें सिंपल सी चीज है, विच स्कोर विल बी कंसिडर्ड? फोर्थ क्वेश्चन इज, विच स्कोर विल बी कंसिडर्ड? द बेस्ट ऑफ 2 स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कम स्कोर है, सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर है, तो आपकी मेहनत रंग ला गई। बट अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में कम स्कोर आता है, तो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे कुछ भी लॉस करने का है नहीं, है ना। जिनका 90 परसेंटाइल अबव है वो तो उनकी तो बात अलग है, बट जिनका नहीं है, उनका अगर स्कोर कम भी आ जाता है तो भी आपका बेस्ट स्कोर ही कंसिडर होने वाला है। तो देयर इज नो लॉस इन अटेम्प्टिंग द एग्जाम। सो मेरे हिसाब से तो सब ने एग्जाम देनी ही चाहिए। अगर आपके ऐसे कुछ और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू BBA CET एग्जाम,
तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालो एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम वो कवर कर लेंगे. If you have got answers to your questions in this video, do like this video and subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.